Okay everyone, welcome to another lesson which is lesson number 8 एंड अगर आपने मेरे पहले के लेसन्स नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज देखो, तभी आपको ये स्लाइड जो है समझ आएगी अच्छे से। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 1 सेकंड लगेगा, बस नीचे जाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को, ताकि आप ही की तरह और भी स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सकें। तो आज हम अपने टॉपिक पर आते हैं विच इज हाउ AI क्रिएट्स इमेजेस। अब आपने देखा AI इमेजेस बना सकता है, आपसे बात कर सकता है, बट अब ये इमेजेस जो हैं ये किस तरीके से बनाता है। आप अगर हम जेमिनाई पे जाएं या हम चैट जीपीटी पे जाएं, हम उसको कोई भी पिक्चर बनाने को बोलें तो वो एग्जैक्टली वो पिक्चर जो है आपके लिए ड्रॉ कर देगा। दैट एग्जैक्टली व्हाट वी आर लर्निंग टुडे कि ये पिक्चर को कैसे क्रिएट करता है। अब सबसे कूल थिंग ये है, एआई ड्रॉ नहीं करता जिस तरीके से ह्यूमंस जो हैं ऐसे ड्रॉ करते हैं। एआई इस तरीके से कुछ ड्रॉ नहीं करता है अपने हाथ से या पेन ब्रश से। इंस्टेड एआई लर्न करता है फ्रॉम मिलियंस ऑफ इमेजेस ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। ये पैटर्न्स को स्टडी करता है कि जिस तरीके से मतलब कैट दिखती कैसे है, वो ये स्टडी करता है। स्पेस कैसा दिखता है, कलर्स कैसे मैच होंगे, कार्टून्स को डिजाइन कैसे किया जाता है, और सारी नॉलेज को कंबाइन करता है ताकि वो आपके लिए इमेज को बना पाए। जैसे आप इस स्लाइड पे देख सकते हो, एक रोबोट आर्टिस्ट डिफरेंट एआई जनरेटेड पिक्चर्स एंड अ चाइल्ड जो कि लैपटॉप यूज करके एआई को बोल रहा है ये चीजें बनाने के लिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये फास्ट है, क्रिएटिव है एंड इट इज वेरी फन, बट द आइडियाज स्टिल कम फ्रॉम humans. So humans are still the real creators. Now if we go to the next slide which is can AI draw pictures? क्या AI pictures बना सकता है? जैसे कि इसका आंसर जो है वो है yes, it can draw pictures but not in the same way the humans do. अब आप इस स्लाइड को ध्यान से अगर देखो, लेफ्ट साइड पे एक किड है जो कि एक पिक्चर को ड्रॉ कर रहा है यूजिंग इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। ह्यूमन क्या करते हैं, सबसे पहले आइडियाज को सोचते हैं, उसके बाद आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते हैं। मिडिल में हम अगर हम देखें, हम एआई रोबोट को देख सकते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एआई टूल्स को। ये एक्चुअली में कोई रोबोट नहीं होता है, दीज आर एआई टूल्स जो अंडरस्टैंड करते हैं इंस्ट्रक्शंस को जो ह्यूमन सब उन्हें देते हैं, उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं। एंड फाइनली ये एआई जनरेटेड इमेज वो बनाता है। अब आप डिफरेंस खुद ही देख सकते हो इन दोनों इमेजेस का। ये काफी वेल मेंटेन, काफी स्ट्रक्चर्ड, कलरफुल पिक्चर है, बाकी ये बहुत ही सिंपल पिक्चर है। आई एम नॉट सेइंग कि किड ने मतलब उसमें कुछ कमी है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट एआई की जो जनरेटेड इमेज है वो ज्यादा बेटर है। सो द प्रोसेस इज बेसिकली ह्यूमन माइंड में सोचता है, एआई को बताता है, एआई अंडरस्टैंड करता है एंड इमेज को क्रिएट करता है। अब एआई जो है ना, it does not magically think on its own like humans. It needs instructions from us. हमारे से उसको instruction चाहिए। For example, अगर मैं टाइप करूँ a small wooden house near mountains with a river and flowers, AI स्टडी करेगा इन वर्ड्स को और उसी हिसाब से वो इमेज को बनाएगा। सो इन अ वे अगर देखें, AI is like a super fast digital artist that follows your imagination, and the more detailed your instructions are, the better the image becomes. That's why people say you imagine it and AI creates it. अब मुझे सारे कमेंट करके बताएंगे, who here has ever used Snapchat filters or AI anime apps? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, if you could create any image using AI right now, आप क्या बनाओगे? इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट्स में दीजिए। तब तक हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज AI इमेज जनरेशन? अब इसका क्या मतलब होता है? AI इमेज जनरेशन का सिंपली ये मतलब है, AI can create completely new pictures using instructions given by humans. But how does it do that? इस स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन करा है द फुल स्टेप्स ऑफ द फुल प्रोसेस इन 3 सिंपल स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? फर्स्ट, ह्यूमन गिव्स AI an idea. Alright, you give AI an idea and it creates a picture from it. For example, आपने लिखा a cute robot sitting in a forest reading a book, आपको ये पिक्चर चाहिए। AI उस आइडिया को लेगा और उस हिसाब से वो एक इमेज को बनाना शुरू करेगा। सो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग गूगल फॉर एग्जिस्टिंग इमेजेस, AI आपके लिए डिफरेंट इमेज आपके हिसाब से वो बना सकता है। अब AI लर्न करता है फ्रॉम मिलियंस ऑफ इमेजेस, बट हाउ डज AI नो व्हाट अ रोबोट और फॉरेस्ट लुक्स लाइक? अब आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा, चलो मैंने उसको बोल तो दिया कि एक फॉरेस्ट बनाओ, बट उसको कैसे पता है फॉरेस्ट दिखता कैसे है? किससे? मिलियंस ऑफ इमेजेस से। द आंसर इज AI लर्न्स फ्रॉम मिलियंस ऑफ पिक्चर्स। वो कलर्स को स्टडी करता है, शेप्स को, स्टाइल्स को, पैटर्न्स को एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। जस्ट लाइक ह्यूमंस लर्न बाय सीइंग मेनी एग्जांपल्स, AI also learns by training on huge amount of data. Step number 3, which is it creates new images from prompts. Prompt ही इमेज को बनाते हैं। Now ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है prompt। इसका क्या मतलब है? A prompt is simply an instruction or command we give to AI.
एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन जो हमें देते हैं हम उसको देते हैं। अब मान लो हमने प्रॉम्प्ट डाला अ रोबोट रीडिंग अ बुक इन अ फॉरेस्ट, इसने पिक्चर बना दी। एआई रीड करेगा इन वर्ड्स को, सीन को अंडरस्टैंड करेगा और एक न्यू इमेज बनाएगा बेस्ड ऑन देम। सो जितना बेटर प्रॉम्प्ट होगा ना उतनी ही बेटर आपकी जो इमेज होगी वो होगी। एंड दिस इज व्हाई एआई इज बिकमिंग सो पावरफुल इन आर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, गेमिंग, मार्केटिंग एंड even social media content creation. AI doesn't just copy pictures, it understands patterns and creates something new. Who wants to try giving an AI prompt right now? मुझे कमेंट में लिखो आप क्या प्रॉम्प्ट एआई को दे सकते हो। उससे पहले हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। हाउ एआई लर्न्स आर्ट। अब आप कहाँ से आर्ट सीखते हो? आप सीखते हो स्कूल से, ट्यूशन से, खुद पे घर से प्रैक्टिस करके। अब एक रोबोट तो वैसे नहीं सीखता है ना। एआई लर्न्स बाय स्टडिंग मिलियंस ऑफ इमेजेस, जैसे हमने पढ़ा। सबसे पहले कलर्स की बात करते हैं। एआई डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को देखता है और देखता है कि एक दूसरे के साथ वर्क किस तरीके से करते हैं, कौन सा कलर अच्छा लगता है, कौन से सनलाइट पे कलर जाता है, डार्क कलर्स कौन से हैं, ब्राइट शेड्स कौन से हैं, एंड इमोशंस में कलर्स को कैसे हम इम्पैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो वार्म कलर्स होते हैं लाइक ऑरेंज एंड येलो, ये हैप्पी के लिए होते हैं, while जो डार्क ब्लू या ग्रे होते हैं कैन फील काम और सैड। नेक्स्ट इज शेप्स। एआई क्या देखता है? शेप्स को वो सीखता है, वो देखता है सर्कल कैसा दिखता है, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड अदर शेप्स कंबाइन टू फॉर्म ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, एक हाउस जो है कैन बी मेड यूजिंग रेक्टेंगल की तरफ से बन सकता है वो, एंड वो ट्राइंगल से बन सकता है। अ फेस ऑल्सो हैज पैटर्न्स एंड शेप्स। Third thing is styles. AI studies different art styles. Some images are realistic like this, and some images are cartoon type, some images are anime, some are sketch, some are abstract, and many more. So when someone says, make this image in cartoon style, AI has already understands what cartoon actually looks like. Next, fourth is patterns. Finally, AI learns patterns. Patterns mean repeated designs, textures, lines, and arrangements. For example, flower prints, wallpaper designs, cloth textures, and even patterns in nature. AI notices these repeated designs and learns how they work. So basically, AI keeps learning from millions of examples every single day. वो क्या क्या देखता है? कलर लर्न करता है, शेप्स लर्न करता है, स्टाइल एंड पैटर्न्स, एंड देन कंबाइंस ऑल द नॉलेज टू क्रिएट अ ब्रांड न्यू artwork. Think of AI like a student that has seen millions of drawings in just a few seconds. Now, अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। व्हाट इज अ प्रॉम्प्ट एग्जैक्टली। अब हमने पहले पढ़ा कि ये प्रॉम्प्ट हम डालते हैं, बट ये प्रॉम्प्ट होता क्या है? अब यार देखो, आपने यहाँ तक ये तो समझ लिया कि एआई जो है एक सुपर स्मार्ट रोबोट फ्रेंड है, लेकिन ये रोबोट जो है वो खुद से तो गेस नहीं कर सकता ना कि आपको क्या चाहिए। तो हमें इसको बताना पड़ता है, एंड द इंस्ट्रक्शंस वी गिव टू एआई आर कॉल्ड अ प्रॉम्प्ट। अ प्रॉम्प्ट इज इंस्ट्रक्शन और क्वेश्चन you give to AI. Just like when you order food, you don't just say I want something. आप बोलते हो, मान लो आपने जोमेटो में कुछ सर्च करना है, जोमेटो को ये थोड़ी बोलते हो कि मुझे भूख लग रही है और वो आपके लिए जो आपके मन में चल रहा था सर्च कर देता। नहीं, आपको एग्जैक्ट सर्च करना होता है। अगर आपको पिज्जा चाहिए, आपको एग्जैक्ट सर्च करना पड़ता है कि पिज्जा मुझे चाहिए, एंड वो आपके लिए ऑप्शंस लेकर आ जाता है। दैट्स बीइंग स्पेसिफिक। एआई आल्सो लाइक्स क्लियर इंस्ट्रक्शंस लाइक दैट। अब आप इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट जैसे डाला अ कैट एस्ट्रोनॉट ऑन द मून, और उसने ये पिक्चर भी बना दी एक कैट की ऑन द मून। अब ये जो सेंटेंस है ना, ये प्रॉम्प्ट है। ये इसको पढ़ेगा, अंडरस्टैंड करेगा और इसी से पिक्चर बनाएगा। एंड यू कैन थिंक ऑफ प्रॉम्प्ट्स लाइक मैजिक कमांड्स। द बेटर योर कमांड, द कूलर द रिजल्ट। नाउ इमेजिन अगर मैंने सिर्फ कैट टाइप किया होता, ओनली कैट, एआई कंफ्यूज हो जाता। मे बी इट मेक्स अ स्लीपिंग कैट और अ कार्टून कैट और अ जाइंट कैट। बट अगर मैं उसको बोलूँ क्यूट कैट एस्ट्रोनॉट वॉकिंग ऑन द मून इन स्पेस, तो उसी तरीके से पिक्चर बनाएगा। दैट्स वाई जो गुड प्रॉम्प्ट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं एंड फन होते हैं। ठीक है, यू आर बेसिकली बिकमिंग द डायरेक्टर एंड एआई इज हेल्पिंग ब्रिंग योर इमेजिनेशन टू लाइफ। Who can give me a funny prompt idea? अब जैसे मैंने यहाँ पे ना कुछ और फनी प्रॉम्प्ट्स लिखे हैं। ड्रैगन फ्लाइंग ओवर अ कैसल, अ रोबोट शेफ कुकिंग पास्ता, अ मैजिकल फॉरेस्ट विद फेरी लाइट्स, अ पपी प्लेइंग विद बबल्स। ये सारे प्रॉम्प्ट्स उसको डालोगे, मुझे पिक्चर दे देगा। सो मुझे आप बताओ, आप ऐसा कौन सा फनी प्रॉम्प्ट डालोगे? कमेंट में मुझे बताओ। सी, यू कैन इमेजिन एनीथिंग जो भी आप एआई से करना चाहते हो, तो कमेंट डाउन बिलो आप क्या करना चाहते हो। नेक्स्ट, अब हम कुछ रियल लाइफ आर्ट टूल्स देखते हैं हमारे अराउंड जो होते हैं। देखो, हम ना बहुत सारी ऐसी एप्स यूज करते हैं जहाँ पे हम इमेज जनरेशन करते हैं। कुछ ऐप्स हो सकते हैं जो आपके वर्ड से पिक्चर बना दे, लाइक चैट जीपीटी। सपोज आई टाइप अ मैजिकल कैसल फ्लोटिंग इन द क्लाउड्स, ये ऐसे मेरे लिए पिक्चर बना देगा। हम उसको बस डिस्क्राइब करेंगे एंड इट विल मेक अ एआई जनरेटेड इमेज फॉर अस। एआई वर्ड्स को रीड करेगा और उस हिसाब से पिक्चर को बनाएगा। यू बिकम द आइडिया मेकर एंड एआई बिकम्स द
आर्टिस्ट। अब कैनवा ए की तरफ आओ। ये बहुत यूजफुल एक वेबसाइट है और ऐप है विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग पोस्टर्स, स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए, यूट्यूब थंबनेल्स के लिए, पीपीटी के लिए। पीपीटी इवन जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ खुद मैंने कैनवा से ही बनाई है। बहुत सारे डिजाइन है यहाँ पे। इट हेल्प्स पीपल क्रिएट थिंग्स फास्टर विदाउट ड्रॉइंग एवरीथिंग बाय हैंड। अब स्नैपचैट फिल्टर्स की तरफ आते हैं। यू ऑल हैव प्रोबेबली सीन फनी डॉग फिल्टर्स बिफोर, है ना? ये अभी भी आई थिंक काफी अगर आपको मिल जाएंगे, बट ये हमने डॉग फिल्टर्स देखे। ये भी तो एआई ही है। एआई कैन लुक एट योर फेस एंड एड फनी ईयर्स, ग्लासेस, मेकअप और कार्टून इफेक्ट्स इन सेकंड्स। अब ये नोज वाला जो है चीज, नोज को कैसे पता मुझे कहाँ एग्जैक्टली लगना है, इन ईयर्स को कैसे पता मुझे कहाँ एग्जैक्टली लगना है, तो अपने फेस को स्कैन करता है। और इसको कैसे पता आपकी नोज का है? इसी तरीके से वो इसीलिए पता है क्योंकि वो बहुत सारे एग्जाम्पल से सीखा है। अब एक और एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं विच इज एआई एनिमे एप्स, जो आपकी फोटो को एक एनिमे में कन्वर्ट करता है। आई होप आपने में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो एनिमे में इंटरेस्ट लेते होंगे। सो एआई डजंट ओनली मेक न्यू पिक्चर्स, समटाइम्स इट ट्रांसफॉर्म्स existing photos too. But remember something important, AI is a tool. It helps us create faster, but the ideas still come from our imagination. Without humans giving creative ideas, AI wouldn't know what to make. So whenever you see cool filters, anime photos, or AI pictures online, now you know there's AI working behind the scenes. Next is before versus after AI art. Look at the left side first. Here, someone types an idea using words like robot is playing a football. या आपने text को prompt करा और AI ने एक picture बना दी. This is called text prompt. AI reads those words and try to imagine the picture in its computer brain. Then it creates it. Full image of robot playing in a stadium. So basically, first comes the idea, then comes the image. You don't need paints or crayons for this. You just need your imagination and your words. It's almost like giving instruction to a super fast artist. If I tell an artist, draw a dragon eating ice cream on a skateboard, the artist पहले imagine करेगा और फिर उसको बनाएगा. AI भी कुछ ऐसे similar करता है, but very quickly on a computer. Now let's go to the next slide. AI can make mistakes. Obviously yes, है ना? ये तो हमने पहले ही पढ़ा कि AI कितनी mistakes करता है. So देखो अब AI भी perfect नहीं है. So जैसे हमें पता है AI super smart है, but वो perfect तो नहीं है ना. AI भी कुछ गलतियां कर सकता है. जैसे अब इस चीज को देखें. Look at this hand carefully. Does that look normal? Sometimes ना AI भी देखो कंफ्यूज हो जाता है कि आप किसकी बात कर रहे हो, फिंगर्स में, हैंड्स में क्या चीज चाहिए. किसी का फेस कुछ अलग लग सकता है, कैट की अलग फिंगर्स हो सकती है, स्ट्रेंज डिटेल्स हो सकती है. यूनिकॉर्न की पिक्चर है, यहाँ पे चेयर लगा दी. AI learns by looking at lots and lots of pictures, but it doesn't actually understand the world like humans do. It tries its best to guess what things should look like, and sometimes its guesses are wrong. It's like when you try drawing something very fast and accidentally make a mistake. That's why humans still need to check AI work carefully. Never believe AI is always correct. Sometimes we need to fix mistakes, improve picture, and think carefully ourselves. Can you spot any funny mistakes in these pictures? आपको जोन सी भी funny mistakes लगती हैं, आप वो नीचे comment down करो. Alright, next slide पर आते हैं. अब आप क्या चाहोगे कि AI आपके लिए draw करे? Until now, we saw what AI can do, but now I want you to use your imagination. कमेंट करके मुझे बताओ आप एआई को क्या ड्रॉ करने को बोलोगे. एक डायनासोर शेफ, एक फ्लाइंग स्कूल बस, या फिर एक रोबोट टीचर. दीज आइडियाज हो सकता है सिली साउंड करे, बट दैट्स द फन पार्ट ऑफ एआई आर्ट. AI loves creative and funny ideas because it can mix things together in surprising ways. Normally, dinosaurs food नहीं बताते हैं, buses fly नहीं करती हैं, but with imagination कुछ भी हो सकता है. There are no boring ideas here. The crazier your imagination, the cooler the AI picture can become. So never be afraid to think big, funny or crazy because creativity is one of the best human superpowers. Next slide पे अगर हम एक क्विक रिकैप अगर हम लें, आज आपने क्या क्या पढ़ा. हमने पढ़ा AI इमेजेस बना सकता है, AI प्रॉम्प्ट्स को यूज कर सकता है, AI लर्न करता है फ्रॉम पैटर्न्स एंड पिक्चर्स. AI स्मार्ट है, हेल्पफुल है और ऑलवेज इट इज लर्निंग. जितना ज़्यादा हम एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा डिस्कवर करेंगे. तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना इस वीडियो को, कमेंट करना अपने व्यूज, कोई डाउट है वो भी लिखना, कुछ नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए वो भी लिखना, एंड आई विल मेक दैट फॉर यू. सो बाय बाय गाइस, सी यू इन द लेसन नंबर 9.